सो फाइनली द ब्लीडिंग स्टॉप्ड एंड द मैन आस्क्ड फॉर सम ड्रिंक. तो जो राजा है वो उसको पानी पिलाता है. Meanwhile the sun had set in and it had become cool. So दिन ढल चुका था, शाम हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो उसको वो अंदर लेके जाते हैं. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. तो वो आंखें बंद कर लेता अपनी और quiet means चुप रहता है. But the king was so tired with walking and all the work he had to do, he also lay down on the threshold and soon fell fast asleep. तो राजा भी बहुत ज़्यादा थक चुका था. He was really tired and exhausted, so he also fell on not fell but he also lied on the threshold. वो भी उसके जो चौखट थी, थ्रेशोल्ड होता है जो एंट्रिंग पॉइंट होता है किसी घर का, किसी रूम का, तो वो वहाँ पे सो जाता है. When he woke up in the morning, next morning वो उठता है and it was long before he could remember where he was. इतनी गहरी नींद में वो सोया होता है कि उसको याद भी नहीं होता exactly वो था कहाँ. And who was the strange bearded man lying on the bed and looking intently at him with shining eyes. उसको ये भी नहीं पता है, जाहिर सी बात है, कि वो wounded man कौन है जो कि अब उठ चुका है और उसकी तरफ देख रहा है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake and was looking at him. और जैसे ही किंग उसको देखता है अपनी तरफ देखते हुए और जो मैन है वो भी देखता है राजा को अपनी तरफ देखते हुए कि वो जाग गया है, तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए. राजा को कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए. राजा कहता है I do not know you and have nothing to forgive you for. मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, किस बात की माफ़ी. And then the man tells him everything. Let us read it carefully. You do not know me. वो कहता है राजा को कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. Because I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed my brother and seized his property. मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने कि swore is this past form of swear होता है कसम खाना, जिसने कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेगा. रिवेंज इज बदला, कि मैं आपसे बदला लूँगा. क्यों, किस बात का बदला? बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड माई ब्रदर, बिकॉज यू किल्ड माई ब्रदर. आपने मेरे भाई को मार दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी उसको सीज कर लिया था, हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था उस पर. I knew you had gone alone to the hermit and I resolved to kill you on your way back. तो मुझे पता था कि आप अकेले ही हर्मिट के पास गए हो अपने सवालों का जवाब लेने. और एंड आई रिजोल्व मीन डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको मार दूंगा और यही काम करने के लिए मैं आया था. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन आप राजा के पास आप हर्मिट के पास आए और वापस ही नहीं मुड़े. मैं तो रास्ते में आपका इंतज़ार कर रहा था. सो आई केम आउट ऑफ माई हाइडिंग प्लेस. तो मैं जहाँ पे छुपा हुआ था, वेट कर रहा था आपके आने की, वहाँ से निकला. एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और तभी मुझे आपके बॉडी गार्ड ने देख लिया. एंड उसने मुझे रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया. एंड वूंडेड मी, और मुझे ज़ख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, किसी तरह से मैं वहाँ से इस्केप हुआ, मतलब आई रैन फ्रॉम देम, भाग आया वहाँ से बच के. बट आई शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन मैं तो मर जाता है ऐसे गहरे ज़ख्म से. इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड, अगर आपने मेरे घाव पे मरहम पट्टी नहीं की होती. आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा, बट यू ओनली सेव माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरी ही जान बचा ली. Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and bid my son do the same. Forgive me. और अगर अब कहता है मैं जिया, अगर मैं ज़िंदा रहा एंड अगर आपकी इच्छा है, अगर आपने मुझे इजाज़त दी, तो मैं आपका स्लेव, आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ. और मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे भी यही काम करेंगे. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. तो ये सारी कहानी बताता है वो क्यों, वो वाई ही वॉज वूंडेड, वाई ही केम रनिंग टूवर्ड्स द हट एंड हाउ ही वॉज looking for forgiveness from the king.
द किंग वॉज रियली ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी. तो राजा को बहुत खुशी हुई कि उसने एक अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया था एंड उससे उसके साथ सुलह हो गई उसकी. एंड सॉरी एंड ही हैड गेन्ड अ फ्रेंड. एज आई सेड, उससे दोस्ती हो गई थी उसकी. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, but he also promised to send his servants and his own physicians to attend on him and give him his property back. तो राजा ने उसको ना तो सिर्फ माफ़ किया बट उसको उसके साथ अपने सर्वेंट्स को भी भेजा अब उसकी सेवा के लिए. नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो सेंट हिज पर्सनल डॉक्टर्स टू अटेंड ऑन हिम, जो कि उसके घाव का ध्यान रखेंगे. और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है सीज हो गई थी उसको वापस कर दिया. Having taken leave of the wounded man, the king went out on